जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं अंश अब स्टोरी। आज की हमारी कहानी काफी अलग है और मुझे यकीन है कि आपको यह बहुत पसंद आएगी। आज मैंने कोशिश की है कि इस कहानी के जरिए आपको एक बहुत ही जरूरी बात बता सकूं। तो चलिए आज की यह खास वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मल्हारपुर की है, जो अपने शांत माहौल के लिए जाना जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह गांव डर और गरीबी की चादर में लिपट चुका था। एक दिन गोपाल दास नाम का एक छात्र अपनी रिसर्च के सिलसिले में पास के एक पुराने रहस्यमयी इलाके के बारे में कहानी लिखने आया था और जानकारी लेने के लिए उसने मल्हारपुर गांव को चुना था, क्योंकि यह सबसे नजदीकी बसा हुआ गांव था। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा तो उसे लगा कि यहां कुछ बहुत गलत है। गांव की गलियां खाली थीं, घर जर्जर थे और लोगों के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। तभी एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसकी शर्ट पकड़कर बोला, भैया हमारे चाय के ठेले पर आइए, बहुत अच्छी चाय मिलेगी। गोपाल दास पहले मना करता है, लेकिन फिर सोचता है कि शायद यहां से कुछ जानकारी मिल जाए और वह उसके साथ चल देता है। ठेले पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसका नाम शिवराम था और वही उस बच्चे का पिता था। गोपाल दास ने सीधे सवाल किया कि इस गांव की ऐसी हालत क्यों है? तो शिवराम ने भारी आवाज में कहा कि यह हाल किसी ने नहीं बल्कि गांव के ही एक आदमी विक्रम राणा ने किया है, जो बहुत ताकतवर और अमीर बन चुका है और पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता है। पहले उसने पानी बंद करवाया, फिर राशन रुकवाया और फिर धीरे धीरे गांव की हर सुविधा खत्म कर दी ताकि लोग मजबूर होकर गांव छोड़ दें। गोपाल दास को यह सुनकर झटका लगा और उसने पूछा कि कोई उसे रोकता क्यों नहीं। तो शिवराम ने कहा कि यहां सब डरते हैं, क्योंकि विक्रम राणा के पीछे बड़े नेता और पुलिस तक सब उसके इशारे पर चलते हैं। तभी वही बच्चा बोल पड़ा कि भैया गांव में एक बात मशहूर है कि हमारे पुराने मंदिर के नीचे एक रक्षक पत्थर छुपा है जो इस गांव की रक्षा कर सकता है। लेकिन जैसे ही यह बात शिवराम ने सुनी, वह गुस्से में बच्चे पर चिल्लाया और उसे चुप करा दिया। गोपाल दास को यह बात अजीब लगी और उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा और सबसे पहले गांव के सरपंच से मिलेगा। गोपाल दास जैसे जैसे गांव में आगे बढ़ता गया, उसे हर चीज और ज्यादा अजीब लगने लगी। गांव के कई घरों में ताले लगे थे, लेकिन ताले टूटे हुए थे। कुछ जगहों पर खेत सूखे पड़े थे, जैसे महीनों से पानी की एक बूंद नहीं गई हो। लोगों की आंखों में डर इतना गहरा था कि कोई भी आंख मिलाकर बात नहीं करता था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अदृश्य जंजीर में बंधा हुआ हो। गोपाल दास को समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ डर है या कुछ और भी बड़ा सच छुपा हुआ है। अगले दिन वह सरपंच रामेश्वर यादव के घर पहुंचा। सरपंच का घर गांव के आखिरी छोर पर था, जहां रास्ता और भी सुनसान हो जाता था। घर के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसकी टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी को अंदर जाने से रोक रही हों। अंदर घुसते ही गोपाल दास को एक भारी सा माहौल महसूस हुआ। सरपंच एक कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे गहरी काली परतें थीं, जैसे कई रातों से वह सोया ही नहीं हो। गोपाल दास ने बात शुरू की, लेकिन सरपंच पहले कुछ नहीं बोला। काफी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा कि इस गांव की हालत सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं है, बल्कि डर की वजह से है, जो धीरे धीरे हर इंसान के अंदर बैठ गया है। उसने बताया कि विक्रम राणा ने सिर्फ जमीन या पैसे पर कब्जा नहीं किया, बल्कि उसने लोगों के भरोसे को भी खत्म कर दिया है। अब कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, सबको लगता है कि कोई ना कोई उसके खिलाफ ही है। सरपंच की आवाज धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। उसने बताया कि विक्रम राणा ने पहले छोटे छोटे दुकानदारों को खत्म किया, फिर किसानों को मजबूर किया कि वे अपनी जमीन बेच दें, और फिर धीरे धीरे गांव की हर सांस पर अपना नियंत्रण बना लिया। जो लोग विरोध करते थे, उन्हें या तो गायब कर दिया जाता था या इतना डरा दिया जाता था कि वे खुद गांव छोड़ देते थे। फिर बात उस रहस्यमयी रक्षक पत्थर पर आई। सरपंच ने बताया कि यह पत्थर कोई साधारण चीज नहीं है, यह गांव के पूर्वजों की आखिरी उम्मीद है। इसे बहुत गुप्त तरीके से मंदिर के नीचे एक छुपी हुई जगह पर रखा गया है, लेकिन उस जगह तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ रास्ता नहीं बल्कि डर और भ्रम भी इंतजार करता है। गोपाल दास अब पूरी तरह से इस रहस्य में फंस चुका था। उसके अंदर अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा जिम्मेदारी का एहसास भी था। उसने तय कर लिया कि वह चाहे जो हो जाए, वह उस जगह तक जरूर जाएगा। वह अकेला ही मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव और भी ज्यादा शांत होता जा रहा था। हवा भी जैसे धीमी हो गई थी और सूरज की रोशनी भी हल्की पड़ती जा रही थी। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है,
लेकिन वह मुड़कर देखता तो कोई नहीं होता। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक जमीन के नीचे हल्की हलचल शुरू हो गई। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन फिर जमीन सच में कांपने लगी। वह संतुलन खो बैठा और एक गहरे गड्ढे में गिर गया। नीचे पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ उसकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद ऊपर से एक रस्सी नीचे आई और गोपाल दास ने ऊपर देखा। सरपंच वहां खड़ा था। उसने बिना कुछ बोले उसे बाहर निकाला। सरपंच ने कहा कि मैंने कहा था कि यह जगह अकेले नहीं जाई जाती, लेकिन अब तुम यहां आ चुके हो तो सच से भाग नहीं सकते। दोनों धीरे धीरे मंदिर के पीछे एक पुराने पत्थर की दीवार तक पहुंचे। दीवार बहुत पुरानी थी, उस पर अजीब निशान बने थे जो समय के साथ मिट चुके थे। सरपंच ने एक खास जगह पर हाथ लगाया और दीवार धीरे धीरे हटने लगी। उसके पीछे एक अंधेरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंदर घुसते ही हवा बदल गई। वहां ठंडक इतनी ज्यादा थी कि सांस भारी लगने लगी। दीवारों से टपकती बूंदें और दूर से आती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई पुराना इतिहास सांस ले रहा हो। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला। वह दरवाजा आधा जमीन में ढंसा हुआ था, जैसे उसे जानबूझकर छुपाया गया हो। सरपंच और गोपाल दास ने मिलकर उसे खोला और अंदर एक छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में एक जगह खोखली थी। जब उन्होंने खुदाई की तो वहां एक भारी लोहे का संदूक मिला। सरपंच ने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक काला चमकता हुआ पत्थर था और एक पुराना पत्र भी रखा था। पत्र में लिखा था कि यह पत्थर केवल वही छू सकता है जिसका इरादा साफ हो और जो गांव को बचाने के लिए इसे इस्तेमाल करे, अन्यथा यह उसकी आत्मा को बांध देगा। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाजें आने लगीं। विक्रम राणा अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका था। उसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कहा कि अब यह गांव उसका है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता। लेकिन इस बार सरपंच नहीं डरा। उसने पत्थर अपने हाथ में लिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने उसे उठाया, जमीन जोर से कांपने लगी, दीवारें दरकने लगीं और हवा में एक अजीब शक्ति फैल गई। विक्रम राणा घबरा गया क्योंकि अब उसका नियंत्रण खत्म हो रहा था। जमीन उसके पैरों के नीचे टूटने लगी और धीरे धीरे सब कुछ रेत की तरह नीचे धंसने लगा। उसकी चीखें हवा में गूंजती रहीं, लेकिन कुछ ही पलों में उसका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया। सुबह जब सूरज निकला तो गांव पहली बार डर से नहीं बल्कि जिंदगी से भरा हुआ था। लोग अपने घरों से बाहर आए। बच्चों की आवाजें फिर से गलियों में गूंजने लगीं और हर चेहरा अब हल्का लग रहा था। गोपाल दास अब वापस जाने लगा तो सरपंच ने उससे कहा कि तुम सिर्फ कहानी लिखने नहीं आए थे, तुम एक सच्चाई देखने आए थे। गोपाल दास मुस्कुराया और बोला कि अब मैं समझ गया हूं कि असली ताकत पत्थरों में नहीं होती, बल्कि उन लोगों की हिम्मत में होती है जो डर के सामने खड़े हो जाते हैं और गलत को चुपचाप सहते नहीं हैं। और इस तरह यह कहानी सिर्फ मल्हारपुर की नहीं रही, यह उन सभी गांवों की कहानी बन गई जहां डर को हिम्मत ने हराया और सच्चाई हमेशा जिंदा रही। तो दोस्तों, ये थी आज की खास कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानियां यहाँ लाता रहूंगा सिर्फ और सिर्फ अनसब स्टोरी पर। तो अपना साथ बनाए रखिएगा। धन्यवाद।